हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज करेंट का टॉपिक रहेगा G20। अच्छा नीरज जी, आप जान ही रहे हैं कि इस बार G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, तो इस बार करेंट पॉइंट ऑफ व्यू से G20 कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये तो आप जान ही रहे हैं। और मेरा उद्देश्य ये है कि G20 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं मैं उसे डिस्कशन के माध्यम से दूर करूं। और आप भी जानते हैं कि डिस्कशन के थ्रू किसी चीज़ को याद करने से वो लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है, जो आपको एग्ज़ाम में भी फ़ायदा पहुँचाएगा। मेरा इनिशिएटिव यही है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आपको लग सकता है कि G20 आखिर है क्या। तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि G20 विश्व की जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका एक समूह है, जिसमें विकसित देश भी आते हैं, विकासशील देश भी आते हैं। G20 के महत्व इससे भी जान सकते हैं कि G20 जो पूरे विश्व की जितनी भी GDP हैं उसका कितना परसेंट, लगभग 80% GDP का कंट्रीब्यूट कौन करता है? G20 देश करते हैं। और जो विश्व में जितने भी ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं, उसका 75% कंट्रीब्यूट G20 देश करते हैं। और विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 60% कंट्रीब्यूट करते हैं G20 देश। देख लीजिए नहीं पहुंचने का नहीं कीजिए। अच्छा, तब आपको लग सकता है कि G20 कहलाता है तो G20 में कितने देश हैं, ये लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ नीरज जी कि G20 में 19 देश आते हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, तब मिलकर G20 बनता है। आपका अगला प्रश्न हो सकता है नीरज जी कि भाई G20 का स्थापना कब किया गया था, जानते हैं तो बताइए। 1999 में G20 का स्थापना हुआ था। हाँ, G20 का स्थापना 1999 में किया गया था। और स्टार्टिंग में G20 का जो स्थापना किया गया था वह सम्मेलन होते थे कि वित्त मंत्री का बैठक होता था और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे उसका मीटिंग होता था। और इसकी सफलता को देखते हुए 2008 में इसे अपग्रेड कर दिया गया, इसे राष्ट्राध्यक्ष लेवल के जो मीटिंग में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें हर एक देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हुए, उन सभी का मीटिंग होना शुरू हुआ। तो मेरा पहला सवाल है कि पहला जो राष्ट्राध्यक्ष वाला जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था? 2008 में अमेरिका में हुआ था पहला राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन। हाँ, 2008 में अमेरिका में हुआ था जी। अगला प्रश्न हो सकता है, अगला टर्मोलॉजी एक महत्वपूर्ण G20 से रिलेटेड मैं उसे बता देना चाहता हूँ। एक G20 में आता है ट्रोइका, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ट्रोइका में, इस बार ट्रोइका में कौन कौन देश शामिल हैं। तो ट्रोइका के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, ट्रोइका के बारे में मुझे कुछ पता। हाँ, ट्रोइका 3 देशों का समूह है। इसमें आप सिंपल याद कर सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट में देश अभी जो होस्ट कर रहा है इंडिया है, तो इंडिया ट्रोइका के शामिल होगा। एक पास्ट में इंडोनेशिया में हुआ था, वो भी ट्रोइका में शामिल है। और फ्यूचर में ब्राज़ील में होगा, वो भी ट्रोइका में शामिल, यानी 3 देशों का समूह है। आगे पीछे पर्वत। हाँ, इसलिए शामिल किया गया कि G20 में कंटिन्यूटी बना रहे, जो भी एजेंडा निकले आगे बढ़े, इसके लिए ट्रोइका बनाया गया था। अब अगला भाग में आप यह पूछ सकते हैं कि G20 से रिलेटेड जो भारत में जो सम्मेलन हो रहे हैं उससे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होते हैं मैं उसे डिस्कशन के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा नीरज जी, आप यह बताइएगा कि G20 जो भारत होस्ट कर रहा है, ये कौन से नंबर का G20 भारत होस्ट कर रहा है? 18वां है। हाँ, 18वें नंबर का G20 भारत होस्ट कर रहा है। तो जो G20 है भारत में किस मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है? विदेश मंत्रालय के द्वारा। हाँ, भारत में इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इसका जो G20 जो भारत में हो रहा है तो उसमें थीम क्या है? G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, G20 का थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो रखा गया थीम वो किस उपनिषद से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है। हाँ, G20 का जो थीम लिया गया है वो महाउपनिषद से लिया गया है। अगला है, मेरा प्रश्न है आपसे नीरज जी कि इस बार का लोगो क्या है? इस बार का लोगो कमल का फूल है। हाँ, इस बार कमल का फूल है, पृथ्वी है और G20 लिखा हुआ है। जो इस बार G20 का जो लोगो है हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा से प्रेरित है। अगला प्रश्न मेरा है नीरज जी कि G20 का इस बार का शेरपा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमिताभ कांत। हाँ, इस बार का शेरपा अमिताभ कांत को रखा गया है। इससे पहले पीयूष गोयल थे, जिसे बाद में बदलकर अमिताभ कांत जी को कर दिया गया। अमिताभ कांत जी इस बार G20 के शेरपा हैं। अच्छा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार जो G20 हो रहा है वो भारत को जो अध्यक्षता मिला वो कब से कब तक रहेगा?
1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। हाँ, इस बार जो G20 भारत होस्ट कर रहा है उसकी अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस बार जो इंडिया में जो G20 होस्ट कर रहा है उसका एजेंडा क्या है। तो आप एजेंडा इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसका एजेंडा क्या है। इस बार जो G20 का सम्मेलन जब हो रहा है, शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्राध्यक्ष भागीदारी लेंगे, तो वो कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। हाँ, यह जो सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में हो रहा है। 9 से 10 सितंबर को हो रहा है और यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बना है भारत मंडपम में हो रहा है। इस बार G20 के कुछ मंत्रियों स्तरीय बैठक हुए हैं नीरज जी, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं उसे डिस्कशन के माध्यम से चाहता हूं कि लोगों को कुछ ट्रिक ही बताऊं जिससे लोगों को G20 के मंत्रियों स्तरीय बैठक कहाँ कहाँ हुआ लोगों को याद हो जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं नीरज जी कि G20 का विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। हाँ, तो इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो भी विदेशी डेलीगेट्स आते हैं वो कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। इस प्रकार आपको याद हो जाएगा कि नई दिल्ली में। मेरा अगला प्रश्न है, G20 के आर्थिक एवं सामाजिक विकास मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? इसमें विकास मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? आ रहा है वाराणसी में। हाँ, अक्सर लोग विकास करने के लिए महादेव की प्रार्थना करते हैं। अब विकास करने के लिए कहाँ जाते हैं? महादेव से मिलने के लिए महादेव कहाँ रहते हैं? वाराणसी में। तो वाराणसी में दर्शन करने के विकास करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए ट्रिक हो गया वाराणसी। अगला मेरा प्रश्न है, पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? पर्यटन मंत्रियों का बैठक पर्यटन जहाँ करने जाते हैं लोग गोवा में। हाँ, जहाँ लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं वहाँ गोवा, तो गोवा इसका आंसर हो गया। अनुसंधान मंत्रियों का बैठक? अनुसंधान मंत्रियों का बैठक मेरे को अभी पता नहीं है। हाँ, तो इसका ट्रिक यह है कि पहले मुंबई का नाम था बम्बई, तो बम्बई पर अनुसंधान किया गया। बम्बई पर अनुसंधान करके इसका नाम कर दिया गया मुंबई। तो इसका उत्तर हो गया अनुसंधान मंत्रियों का बैठक मुंबई में। मेरा अगला प्रश्न है नीरज जी, NFT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? अपराध और सुरक्षा लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी हो रहा है मेटावर्स, तो ये कहाँ हुआ था? गुरु से। हाँ, तो सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? गुरु जी। तो सुरक्षा से आ गया तो गुरुग्राम आ जाएगा इसका उत्तर, गुरुग्राम। श्रम और एवं रोजगार मंत्रियों का बैठक, श्रम आ रहा है यहाँ पर, श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का बैठक इंदौर में। हाँ, तो श्रम दौड़ कर लोग श्रम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो दौड़ से इंदौर, इसका ट्रिक हो गया इंदौर। मेरा अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? ऊर्जा मंत्रियों का बैठक। आप ऊर्जा प्राप्त, बाय द कोई डिप्रेस फील करता है, लो फील करता है, तो ऊर्जा लेने के लिए कहाँ से घूमने जाता है? गोवा में। हाँ, गोवा। इसका ऊर्जा मंत्रियों का बैठक गोवा में हुआ था। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? चेन्नई, क्योंकि पर्यावरण के प्रति चेन्नई से हमेशा सतर्क रहता है, इसलिए इसका उत्तर हो गया चेन्नई। मेरा अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण पर मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? महिला सशक्तिकरण करना है। गांधीनगर। हाँ, गांधी जी जब आज़ादी इसका ट्रिक हो गया, जब गांधी जी आज़ादी दिलवा रहे थे तो देश के नेताओं से कहे थे कि भाई आज़ादी तो दिलवा रहे हैं परंतु महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, महिलाओं हमेशा सशक्त होनी चाहिए। तो गांधी जी सशक्त करवाए थे, इसलिए गांधी जी, इसका ट्रिक हो गया। महिला सशक्तिकरण एवं पर मंत्रिय स्तरीय बैठक गांधीनगर में हुई थी। ठीक है, अगर मेरा अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? भ्रष्टाचार मंत्रियों का बैठक कलकत्ता। हाँ, इसका ट्रिक आप इस प्रकार से ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जगहों पर G20 सम्मेलन होस्ट किया जा रहा है, तो जब बारी आए कलकत्ता में होस्ट करने के लिए तो ममता बनर्जी पहले ही बोल दी कि भाई भ्रष्टाचार मंत्रियों का सम्मेलन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ही चौकस रहती है ममता बनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता में हुआ था। G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ था? पुणे में। हाँ, इसे आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में हुई थी, पुणे महाराष्ट्र। मेरा अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? फिल्म महोत्सव, इससे लोग कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि फिल्म महोत्सव इस बार जो G20 का फिल्म महोत्सव शुरू हुआ वह नई दिल्ली में शुरू हुआ।
खास करके बिहार के लोगों के लिए जो बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार से रिलेटेड जो G20 सम्मेलन हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो करवाना चाहता हूँ कि बिहार में जो G20 के सम्मेलन हुए थे वो कौन सा G20 का सम्मेलन हुआ था? श्रम से रिलेटेड है L20। L20 लेबर से रिलेटेड है, लेबर 20, या इसको L20 शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ था पटना में। इसमें एक और सवाल बन सकते हैं कि जो लेबर L20 का जो बैठक हुआ था पटना में 21 दिनांक हुआ था। तो इसे मैं बता देना चाहता हूँ, वह 21 जून से लेकर 23 जून को हुआ था, 21 जून से 23 जून के बीच की। तो इसको आप इस प्रकार याद सकते हैं कि योगा दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, उसी समय पटना में होस्ट किया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है, 21 जून को ये भी होस्ट किया गया, 21 से 23 जून। अगला प्रश्न यह है कि जो L20 का जो L20 शिखर सम्मेलन जो बिहार के पटना में आयोजित हुआ, उसका उद्घाटन कौन किए थे? कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति किए थे? बिहार का राज्यपाल। हाँ, बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किए थे। ठीक। अब अगर आपको ये कंप्लीट होगा फ्रेंड, अगला जो मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाने जा रहा हूँ, जो वर्किंग ग्रुप का जो लगभग 30 क्वेश्चन बनते हैं नीरज जी, उस पर मेरा फोकस रहेगा और उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा यह इनिशिएटिव अच्छा लगता है, अगर आपको याद हो जाता है, तो आप हमें प्रमोट कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं मोटिवेट हूँ अगला वीडियो बनाने के लिए। नहीं तो अगर सब्सक्राइब नहीं होगा, कोई व्यू नहीं होगा, तो लोग क्यों आगे वीडियो बनाना चाहेंगे? नीरज जी, आप कमियां हैं इसे कमेंट के माध्यम से बताएं, जिसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट ही इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है।